आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। तो चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की जयंती हमें घर पर कैसे मनानी। वैसे तो देखिए, हनुमान जी का पूजन महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन घर पर हमें हनुमान जी का जयंती के दिन उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। तो हमें हनुमान जी की जयंती के दिन हमें सुबह सवेरे स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के प्रेम पूर्वक घर पर पूजन कैसे करना है, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जाकर जय हनुमान या जय श्री राम जरूर लिखे। सुबह सबसे पहले स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ सुथरी जगह पर एक चौकी रख लीजिए, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें, क्योंकि जो श्री हनुमान जी हैं उन्हें लाल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, लाल वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। उसके बाद जो भी आपके पास उनकी फ़ोटो है, तो वो फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी है या फिर विग्रह रूप है, तो उनका स्नान वगैरह ज़रूर करवा लीजिएगा, उनका पंचामृत से स्नान ज़रूर कराइएगा। उसके बाद हमें फूलों का थोड़ा सा आसन देकर हनुमान जी की जो भी आपके पास फ़ोटो है वो रख लीजिए। अगर आपके पास राम दरबार है तो वो भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें चमेली का तेल या फिर आप घी का दीपक या फिर आप सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। तो हमें एक दीपक जला लेना है। उसके बाद एक लोटे में जल भर के ज़रूर रखना है। कोई भी आप पूजा करें तो आपको कलश की स्थापना ज़रूर करना, भले आप पंचपल्लव वगैरह ना लगाएं। उसके बाद मेरे पास राम जी की मूर्ति थी, वो मैंने अपनी पूजा में सम्मिलित कर ली है, क्योंकि हनुमान बिना राम जी के पूजा स्वीकार नहीं करते। उसके बाद कोई भी पूजा हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि हम गणेश जी को विराजमान नहीं करते हैं, पूजा में सम्मिलित नहीं करते हैं, तब तक हमारी कोई भी पूजा, कोई भी शुभ कार्य हमारे पूर्ण नहीं माने जाते। तो मैंने हनुमान जी को की फोटो रख ली, राम जी को बिठा दिया, कलश स्थापित कर लिया, सुंदर कांड या फिर रामचरितमानस जो भी आपके पास पुस्तक है वो रख लीजिए। आज से आप रामचरितमानस, सुंदर कांड या हनुमान जी का अष्टक वगैरह जो भी आपके पास है वो जरूर पूजा में सम्मिलित करिए और गणेश भगवान को विराज कर मान कर लीजिए। फिर मैंने जो लोटे में जल रखा था उसमें कलश में उसमें कंठ पर मौली लगा दिए, कंठ तक उसे जल से भर दिया, एक पुष्प और थोड़ा सा अक्षर डाल दिया। उसके बाद 3 बार खुद का शुद्धिकरण कर लिया है, फिर 3 बार हाथों का आचमन कर लिया है। उसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश भगवान को शुद्धिकरण करेंगे। तो गणेश भगवान को शुद्ध जल के छींटे दे दिए, गंगा जल के छींटे दे दिए। उसके बाद हमें उन्हें हल्दी कुमकुम लगा देना है और अक्षत समर्पित कर देना। देखिए हमें किस उंगली से हल्दी कुमकुम लगाना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हमें अक्षत समर्पित कर देना, अक्षत टूटे ना हो। पुष्प समर्पित कर दीजिए, अगर आपके पास यहाँ पर गुड़हल का पुष्प है वो समर्पित कर दीजिए, दुर्वा घास समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से हमें देखिए प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से हनुमान जी का पूजन 12 अप्रैल के दिन करना है। तो हमारी जो पूर्णिमा तिथि है वो 12 अप्रैल को पूर्ण रूप से है। तो हमें 12 अप्रैल को ही हनुमान जी का जन्मोत्सव घर पर विधि विधान से सभी को जरूर मनाना है। तो हनुमान जी की पूजा में राम जी को जरूर शामिल करिएगा। अगर आपके पास यहाँ पर राम जी के दरबार की फोटो तो वो भी रख सकते। फिर मैंने गणेश भगवान को दुर्वा घास चढ़ा दी है। उसके बाद एक जनेऊ चढ़ा दिया, जनेऊ के बाद मैंने मीठे का भोग लगा दिया है, फल समर्पित कर दिया है। मैंने देखिए गणेश भगवान को पूजा अलग से, पूजा में सारी चीज़ें शामिल चढ़ाई है, जैसे कि भोग वगैरह। फिर उसके बाद इत्र समर्पित कर दिया। सबसे पहले हमें गणेश भगवान का पूजन करने के बाद ही सारे देवी देवता का पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद हम कलश को और जो हमारे राम जी हैं, हनुमान जी हैं और सुंदरकांड की जो मैंने पुस्तक रखी थी, सभी को शुद्ध जल से छींटे दे दिया, प्रेम पूर्वक उन्हें शुद्ध स्नान के भाव से शुद्ध जल जो उनको छिड़क दिया है। उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम लगा देंगे। राम जी को भी हम हल्दी कुमकुम लगा देंगे और सिंदूर समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ उन्हें चंदन जरूर लगाएंगे, चंदन उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और राम जी को, हनुमान जी को हमें जो हमारा पीला चंदन होता, पीला सिंदूर होता है, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो हम पीला सिंदूर लगा दिए। राम जी को मैंने देखिए इस तरह से चंदन लगा दिया है। उसके बाद इसी तरह से हमें कलश का भी पूजन करना है। कलश में 36 प्रकार के जो हमारे 36 कोटि के देवी देवता होते हैं वो विराजमान होते हैं, इसलिए हमें कलश का भी पूजन अवश्य रूप से करना होता है। साथ ही साथ अपने देवी देवताओं, जो कुल देवी देवता हैं, उनको भी पूजा में जरूर स्मरण करिए, कोई भी पूजा आप करें। उसके बाद मैंने दीपक का भी पूजन कर दिया, सभी को पुष्प समर्पित कर दिया। यहाँ पर अगर आपको लाल पुष्प मिल जाए तो आप हमारे जो हनुमान जी हैं उन्हें लाल पुष्प जरूर चढ़ाइए। आज से आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, भले आपके पास बहुत समय ना हो तो सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा या फिर आप हनुमान जी का अष्टक पाठ है या फिर राम अष्टक पाठ है या फिर आप
रामचरितमानस का भी पाठ करना प्रारंभ कर सकते हैं। फिर 2 दोहे, 4 दोहे, जितना भी आपको समय मिले। उसके बाद वस्त्र के भाव से मैंने राम जी को और हनुमान जी को कलावा समर्पित कर दिया है। यहाँ पर आपके पास चुनरी है तो आप पीली चुनरी भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने राम जी को भी देखिए वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया है। तो इस तरह से इन्हें कलावा जरूर चढ़ाइए। उसके बाद हम हनुमान जी को जनेऊ जरूर चढ़ा देंगे। आप यहाँ पर राम जी को भी जनेऊ चढ़ा सकते हैं, फिर हनुमान जी बस को जनेऊ चढ़ा दीजिए। मैंने गणेश भगवान को एक जनेऊ चढ़ा दिया, एक राम जी को एक हनुमान जी को जनेऊ चढ़ा दिया। तो इस तरह से इन्हें जनेऊ जरूर चढ़ा दीजिए। जनेऊ चढ़ाने के बाद हमें इस तरह से इत्र समर्पित कर देना है। तो सभी को इत्र लगा दीजिए। आपके पास बड़ी डिब्बी है तो बड़ी डिब्बी से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें इत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें इन्हें भोग समर्पित करना है। तो भोग में मैंने देखिए आप यहाँ पर भोग में लड्डू का भोग लगा, वैसे उन्हें लड्डू बहुत ही ज़्यादा बूंदी के लड्डू होते हैं या फिर मगज के लड्डू होते हैं, मतलब लड्डू का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो इन्हें मैं अलग से भोग लगा रही हूँ। और मौसमी फल जो भी हो वो मैंने बतासे का भी भोग लगाया है, लड्डू का भी भोग लगाया है और केले का भी भोग लगाया है। सभी में तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। जो हनुमान जी को भी जो भी भोग समर्पित करिएगा उसमें तुलसी दल जरूर डालनी है, लेकिन गणेश भगवान को जो मैं भोग समर्पित करूँ उसमें तुलसी दल नहीं डालना है, इसलिए मैंने उन्हें अलग से भोग समर्पित किया है। तो भोग समर्पित करने के बाद 3 बार इस तरह से जल घुमा दीजिए। जल घुमाने के बाद हमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा में हुई भूल चूक के लिए दक्षिणा जरूर समर्पित कर दीजिए। श्रीफल जरूर चढ़ा दीजिएगा आज के दिन। और ये श्रीफल आप किसी भी मंदिर में जाकर भी चढ़ा सकते हैं और कन्याओं को बांट सकते हैं। तो इस तरह से श्रीफल का भी हम पूजन जरूर कर लेंगे। तो उसमें भी हल्दी कुमकुम लगा दिया, पुष्प समर्पित कर दिया, अक्षत समर्पित कर दिया। उसके बाद हम पूजा में रख देंगे। फिर उसके बाद हमें हवन जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि जो हम हवन करते हैं, हवन करने से हमारी जो भी हम हवन में आहुतियाँ देंगे वो भगवान सीधे स्वीकार करते हैं, इसलिए जितनी सामर्थ्य है उतना आप हवन कर लीजिए। ये पूजा हमें देखिए सुबह से शाम के वक्त आप कभी भी कर सकते हैं और 12 अप्रैल के दिन करना है। बहुत ही शुभ योग है क्योंकि मतलब हनुमान जी की जयंती भी है और शनिवार का दिन भी है। दोनों दिन भगवान हनुमान जी को ही समर्पित होता है। दोनों दिन हनुमान जी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। हनुमान जी की अगर पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय यही है। तो आपकी कोई भी मन में मनोकामना है वो हनुमान जी सीधे पूर्ण करते हैं। माना जाता है कि अभी भी हनुमान जी पृथ्वी में है, इसलिए कोई भी पूजा में अगर आपकी कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं हो रही, कोई भी आपके मन में परेशानी चल रही, तो हनुमान जी के सामने आप 3 से 5 आहुतियाँ दें और उन्हें आप मौली थोड़ा भी अगर मौली में 11 लौंग लगा करके उन माला बना करके उन्हें समर्पित करते तो आपके जो भी मन की इच्छा है वो पूर्ण करते हैं हनुमान जी। आज के दिन आप हनुमान जी के सामने बूंदी के लड्डू भी चढ़ा देंगे तो आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। उसके बाद हम हवन कर लिए 3-5 जो भी आप आहुतियाँ देना चाहते हो हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद हमें हवन सबसे पहले भगवान की तरफ करना है, फिर खुद हवन की ले लेना है। उसके बाद हमें प्रेम पूर्वक धूप से या फिर आप दीपक से आरती कर लीजिए और हमें 5 या 11, 7, 51 जितने हो दीपदान आज के दिन जरूर करना है। अंत में आप हनुमान चालीसा या हनुमान चालीसा और जो भी आपके पास पाठ करने का समय वो पाठ कर लीजिए। तो इस तरह से हम जैसे हनुमान जी का अष्टक पाठ भी है, राम रक्षा स्तोत्र है, जो भी आपको समय लगे आप यहाँ आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ भी घर पर करा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो हर हर महादेव या जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखिएगा।